हे एवरीवन। सो इस सीरीज़ में हम लोग अपना ऑल अबाउट ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे और इसमें आपके लूसेंट, क्राउन और बाकी सारे स्टैंडर्ड बुक्स के कंटेंट्स कवर हो रहे हैं, जो कि बहुत रिलायबिलिटी के साथ मैं करवाने का कोशिश कर रही हूँ और आपको बहुत हेल्प होगा, चाहे वो बीपीएससी का प्री हो या फिर यूपीपीसीएस हो, स्टेट पीसीएस कोई भी हो या फिर यूपीएससी भी हो, क्योंकि इसमें आपका नेशनल लेवल पे जो भी इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफी बेसिस का वो है कवर्ड। ओके, सो प्लीज़ आप लोग इसको पूरा देखिएगा, पूरे सीरीज को। सो विद दिस वी स्टार्ट टुडेज सेशन। सो मूविंग अहेड विथ पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब हमने देख लिया था कि ग्रेट हिमालयाज भी देख लिया हमारा, फिर ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया भी देख लिया। अब हमें आते हैं कि पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो अब आप ये समझे कि पेनिनसुलर प्लेट्यू है क्या। पहली बात कि एक पेनिनसुला क्या होता है, जो 3 साइड से वाटर बॉडी से कवर्ड हो। तो हमारे यहाँ पे है इंडियन ओशन, यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे है अरेबियन सी। सो हम जो हमारा इंडिया का ये पार्ट है वो 3 तरफ से वाटर से घिरे हुए हैं, तो इसलिए इसको पेनिनसुला कहा जाता है। अब आप ये समझिए कि इसका एरिया क्या होगा। तो इसका एरिया होगा 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और इसका जो एलिवेशन है, जो ऊंचाई है, एलिवेशन क्या है इसका, 600 से 900 मीटर तक। ठीक है, अब इसमें क्या है ना कि ये एक इरेगुलर ट्रायंगल है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे करके ऐसे है, नहीं, ये चीज़ नहीं है। तो इसका क्या है आपका इरेगुलर ट्रायंगल में, जैसे देखिए इधर क्या है ना कि आपका, अगर मैं ऐसे हल्का सा बनाती हूँ तो अब यहाँ पे क्या है कि दिल्ली रिज है। ठीक है, तो दिल्ली रिज हो गया। अब इधर क्या है, ईस्ट में राजमहल हिल्स हो जाता है आपका, बिहार झारखंड की तरफ, तो ये राजमहल हिल्स है। ठीक है, और यहाँ तक कन्याकुमारी, तो ये जो पार्ट है आपका, ये आपका हो जाता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब इसका क्या है कि अब अरावली, अब देखिए अगर हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू, मैं पीपी से बताती हूँ, तो जो अरावली है यहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट में अरावली है। ओके, इसका बुंदेलखंड में आपका बुंदेलखंड, और उसके बाद कैमूर और राजमहल हिल्स जो है, बुंदेलखंड यहाँ पे है, कैमूर और राजमहल, ये ऐसे करके इसका नॉर्थ बाउंड्री बनाता है। नॉर्दर्न बाउंड्री बनाता है कौन कौन सा, तो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि राजमहल हिल्स बिहार झारखंड में, राजमहल हिल्स। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो गया कैमूर हिल्स, और उसके बाद इधर क्या है आपका बुंदेलखंड रीजन। ठीक है, तो ये आपका पोर्शन हो गया जो कि नॉर्थ बाउंड्री बनाता है। और जो फॉल्ट होता है ना, जो आपका ये दोनों, ये जो रिफ्ट टाइप का हो जाता है जिसमें नर्मदा फ्लो करती है, वो आपका ये डिवाइड करता है आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू को। यहाँ पे नर्मदा हो गया ना, नर्मदा फ्लो करती है, तो ये आपका सेंट्रल हाईलैंड हो गया, सेंट्रल हाईलैंड, और नीचे हो गया आपका दक्कन प्लेट्यू। ठीक है, तो अब हमारा क्या क्या एरिया में आप बट गया, तो सेंट्रल अपलैंड्स और दक्कन प्लेट्यू। तो हम लोग सेंट्रल अपलैंड्स को अगर देखते हैं, सेंट्रल अपलैंड, ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो अरावली आ जाएगा, अरावली रेंज। उसके अलावा क्या क्या आ जाएगा आपका, अरावली के अलावा आ जाएगा राजस्थान जो अपलैंड है, राजस्थान अपलैंड। उसके बाद आपका मालवा प्लेट्यू, उसके अलावा आपका बुंदेलखंड, इसके अलावा आपका आ जाएगा विंध्याचल, विंध्याचल बघेलखंड। आपका जो ना जैसे देखिए क्या है कि कैमूर रेंज से जस्ट नीचे अगर आप जाते हैं तो आपका बघेलखंड आता है, वो आपका छोटा नागपुर के जस्ट वेस्ट में है आपका। ठीक है, चलें, बुंदेलखंड तो ऊपर है आपका, जैसे मध्य प्रदेश होता है ना, तो उसका जो थोड़ा नॉर्थ पार्ट का सेंट्रल से ऊपर जाए हैं तो बुंदेलखंड होता है, उसका अगर ईस्ट पार्ट की तरफ जाएंगे तो बघेलखंड होता है। ओके, ये हो गया। उसके अलावा आपका छोटा नागपुर, छोटा नागपुर प्लेट्यू, एंड उसके अलावा क्या हो जाएगा, तो मेघालय प्लेट्यू। तो ये आपका सेंट्रल अपलैंड का है। वहीं अगर हम लोग दक्कन प्लेट्यू का देख लें, दक्कन प्लेट्यू का,
तो अगर मैं इसको थोड़ा सा दिखा देती हूँ ऐसे करके, अगर आप चाहते हैं कि मैं हल्का से इसको मैप से दिखा देती हूँ, रीड कर लेती हूँ। तो देखिए जैसे मैंने क्या बोला कि यहाँ इधर आपका राजस्थान और इधर अरावली हो गया, अरावली, ठीक है। आपका उसके बाद किधर हो जाएगा, आपका एमपी यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे रख देते हैं। तो यहाँ पे इस पोर्शन में आपका क्या हो जाएगा, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप उससे थोड़ा सा नीचे आ जाए यहाँ पे, तो ये भंडेरखंड, ठीक है। अब आप अगर और नीचे आते, अगर आप ईस्ट में जाते हैं तो थोड़ा नीचे करके यहाँ पे कैमूर रेंज, ठीक है। और उसके भी थोड़ा आप, ये आपका ऐसे रहता है, तो जो बुंदेलखंड है, सॉरी बघेलखंड जिसको कहते हैं, ये है बघेलखंड। आपस में बहुत नज़दीक नज़दीक है, मैं थोड़ा दूर दूर बना रही हूँ ना, इसलिए ऐसा दिख रहा है। इसी दोनों के बीच में आपका यहीं पे कौन सा ये है, आपका डैम है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। अब अगर आप वापस से जाए तो ये बघेलखंड हो गया। उसके यहाँ पे जस्ट यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू, ओके। तो ऐसा कुछ हो जाता है। अब मेघालय प्लेट्यू आप समझ लें कि देखिए जो पेनिनसुलर प्लेट्यू और मेघालय प्लेट्यू के बीच में ना एक फॉल्ट है जिसको कहते हैं माल्डा फॉल्ट। और इसी इधर आपका मानिए जैसे आपका क्या हो जाता है कि इसको अगर मैं इधर ना बना के, इधर ना बनाऊं और मैं इधर बना देती हूँ, देखिए इधर है, इधर पेनिनसुलर था ना, या इसको भी छोड़ दो, ये पेनिनसुलर पूरा है। अब यहाँ पे आपका जो वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे मालदा फॉल्ट है, मालदा फॉल्ट है। और उस साइड जाए यहाँ पे आपका मेघालय का प्लेट्यू आ जाता है, ठीक है, सॉरी, तो मेघालय प्लेट्यू, ओके। सो दिस इज़ हाउ इट सीम्स, ओके। अब चलो, अब इतना कर लिया हमने, तो क्या हो गया कि अब आगे बढ़ते हैं हमारा इस पे दक्कन प्लेट्यू पे। तो अगर दक्कन प्लेट्यू पे आप जाते हैं तो दक्कन प्लेट्यू पे देखिए क्या क्या हो जाएगा, सतपुरा रेंज हो जाएगा, सतपुरा रेंज, महाराष्ट्र प्लेट्यू, महानदी बेसिन, उसके बाद उड़ीसा हाईलैंड, उसके बाद आपका दंड, करन्य एंड तेलंगाना प्लेट्यू, आपका हो गया। उसके बाद कर्नाटक प्लेट्यू, एंड तमिलनाडु प्लेट्यू। ये सारा अलग अलग पार्ट है, वैसे तो जगह के नेम से ही हो जाता है। वेस्टर्न घाट्स, जिसको हम लोग, वेस्टर्न घाट्स को ना हम लोग सह्याद्री भी कहते हैं, सह्याद्रीज, ओके। और उसके साथ ही साथ ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स। तो ये आपका पूरा दक्कन प्लेट्यू का ये हो गया ख़त्म। अब हम लोग एक एक करके सारे को देखते हैं। तो देखिए अगर आप सेंट्रल, मैं इस पेज में आ जाती हूँ, अगर हम लोग सेंट्रल अपलैंड्स का बात करते हैं, जिसको सेंट्रल अपलैंड बोल दीजिए या सेंट्रल हाईलैंड्स बोल दीजिए, उसका अगर बात करते हैं तो सबसे पहले अरावली का आता है। अब अरावली के बारे में हमें क्या जानना है, ये जानना है कि ये जो है वर्ल्ड का वन ऑफ द, वर्ल्ड का वर्ल्ड्स वन ऑफ द, मतलब वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नहीं है लेकिन वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट है। इंडिया में तो एटलीस्ट ओल्डेस्ट है, ओके, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है। तो किसी ज़माने में ये भी आपका टकराने के कारण ही बना, लेकिन क्योंकि ये बहुत पहले बना था तो अब ये एक रेजिडुअल माउंटेन है, रेजिडुअल माउंटेन है, ओके। उसके साथ ही साथ ये आपका किस किस स्टेट में जाता है, तो राजस्थान, आपका राजस्थान से लेके दिल्ली तक, ठीक है। तो किस किस से क्रॉस करेगा, ये थोड़ा आपका हरियाणा वगैरह से भी क्रॉस करता है। इनफैक्ट ये आपका गुजरात से भी ये होता है,
ठीक है। तो अगर ऑप्शन में गुजरात है तो गुजरात का भी आप बता सकते हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये सारा एरियाज़ में है। और इसका जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक अगर बात की जाए तो क्या होगा, गुरु शिखर। और ये जो गुरु शिखर है ये किस में है, तो ये माउंट आबू में है। ठीक है, तो इतना हो गया। चलें अब दूसरा पे चलते हैं, मालवा प्लेट्यू पे। अब देखिए मैंने यहाँ पे सब कुछ कर दिया, लेकिन ये वाला पार्ट जो है ना, ये आपका मालवा प्लेट्यू है। ओके, तो जो आपका वेस्ट एमपी और जो बाउंड्री के अराउंड होता है आपका, मतलब गुजरात के पास, वहाँ पे आपका वो मालवा प्लेट्यू है। ओके, चलें जस्ट नर्मदा से ऊपर, अगर विंध्यास के जस्ट ऊपर जाओ ना आप वेस्ट वाले एमपी में, तो मालवा प्लेट्यू हो जाता है वो। ठीक है, मालवा प्लेट्यू में। तो मालवा प्लेट्यू क्या है भाई, तो ये आपका नॉर्थ में इसके, यहाँ पे अगर मालवा प्लेट्यू है तो नॉर्थ में इसके अरावली हो गया। ठीक है, इसके आपका साथ ही में विंध्यास नीचे हो गया। ठीक है, और बुंदेलखंड जो है यहाँ पे बुंदेलखंड है ईस्ट में। ठीक है, इतना हमें याद होगा। और ये जो है आपका, इसमें लावा फ्लो का बहुत ज़्यादा ये है, रिमेन्स मिला गया है। ठीक है, करीबन ऐसे करके ऐसे है। तो आपका इधर जो है यहाँ पे बुंदेलखंड रहता है और यहाँ पे आपका बघेलखंड रहता है। ओके, तो अगर आप जिसे अगर सिंपल देखा जाए तो बुंदेलखंड का जो एरिया है वो अराउंड 56,560 स्क्वायर किलोमीटर है, और जो कि है इन आपका साउथ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। अब ये आप साउथ वेस्टर्न यहाँ पे एमपी ले लें तो यहाँ पे यूपी है, तो साउथ वेस्टर्न यूपी। ठीक है, एंड नॉर्थ वेस्टर्न एमपी। ठीक है, तो ये आपका हो गया बुंदेलखंड का पूरा ये वाला एरिया ऐसे करके। ठीक है, थोड़ा बड़ा है ये। और साथ ही साथ अगर विंध्याचल बघेलखंड प्लेट्यू हम लोग एक साथ हो इसको पढ़ते हैं तो ये आपका किधर हो जाएगा, ये आपका है 1.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर है आपका। और ये आपका जो पेनिनसुलर पूरा आता है ना, हमारा जो पेनिनसुला है उसके बीचों बीच ये वाला पोर्शन बहुत बड़ा एक एरिया है। ठीक है, तो ऐसे हो जाता है। अब मैं इसको ऐसे पूरा थोड़ा सा हटा देती हूँ, बहुत ये हो गया है। ठीक है, तो चलें इसके साथ हमारा आपका ये कौन सा है आपका, इसको ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ जान लीजिए, इसके जस्ट नीचे साउथ ऑफ दिस ना आपके कौन बहती है, हमारी नर्मदा बहती है, जिसको हम लोग बहुत पूजते हैं। ठीक है, और वो आपका कैसे ये होता है, यहाँ यही नर्मदा जो है वो धुआंधार फॉल्स भी बनाती है। ये कहाँ पे है, ये जबलपुर के पास है। और ये क्वेश्चन आया है आपका यूपीएससी का, इस साल का क्वेश्चन है कि ये क्या बुंदेलखंड में है, तो नहीं, ये बघेलखंड का पार्ट है। ओके, सो दैट इज़ हाउ इट इज़। ओके, अब 4th नंबर पे आते हैं हम लोग, छोटा नागपुर। तो जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये आपका अगर इसके बारे में देखें तो ये पहली बात कि इसका एरिया कितना है, तो एरिया अराउंड है आपका 87,000 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, अब इसमें कौन कौन सा आपका आ जाता है एरिया, तो ये झारखंड एंड वेस्ट बंगाल का कुछ जिला, जैसे स्पेशली अगर आप देखें तो पुरुलिया जिला आता है इसमें। ठीक है, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। अब इसके साथ क्या है कि इसमें कौन सा रॉक्स है, अगर रॉक्स की बात की जाए तो देखिए ये बहुत स्टेबल है। इसमें कौन सा रॉक पाया जाता है, तो आर्कियन जो पीरियड का नीश रॉक होता है वो है, एंड ग्रेनाइट है। ओके, अब देखिए इसके साथ ही आपका जो क्या कहते हैं कि इसको, इस एरिया को निकनेम दिया गया है, मैं इसको रेड से लिख देती हूँ, RUHL ऑफ इंडिया। क्यों ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ मिनरल सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल्स हैं आपके, तो हैं कौन से हो जाएंगे, कोल हो जाएगा, माइका हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा, बहुत सारा है। तो इसमें बहुत सारे हैं।
और यही इसी आपके जो यहीं पे आपके दामोदर वैली आती है, ठीक है, और यही दामोदर वैली में आपके गोंडवाना रॉक्स हैं। ओके, तो गोंडवाना रॉक्स यहीं पे पाए जाते हैं और उसी में आपके कौन से हैं, सैंडस्टोन मिलता है हमें, स्लेट मिलता है एंड क्ले मिलता है। ओके, तो इतना हो गया। चलिए अगर अब हम लोग अपना फिर देख लेते हैं मेघालय प्लेट्यू। अब आप ये बताएं कि मेघालय प्लेट्यू को पेनिनसुलर प्लेट्यू से कौन सा फॉल्ट अलग करता था। तो आप ये ऑप्शन मुझे कमेंट में बताएं, ये मैंने बताया है, और अगर नहीं हो पाएगा तो फिर मैं फिर से बता दूंगी, ठीक है। तो मेघालय प्लेट्यू, अब मेघालय प्लेट्यू जो है ना, पेनिनसुलर प्लेट्यू जब टकराया तो वो थोड़ा सा डिटैच हो गया था बाय माल्डा गैप। अब मैंने इसको फिर से मैं बता ही देती हूँ, माल्डा गैप, ठीक है। और ये आपका किससे बॉर्डर हो गया, तो धनसिरी रिवर से, धनसिरी रिवर के कारण ये बॉर्डर्ड है, ठीक है, बॉर्डर्ड इन द ईस्ट, ईस्ट में धनसिरी और वेस्ट में कौन सी है, तो सिंगी मारी रिवर। ओके, बॉर्डर्ड इन द वेस्ट। चलें, अब मेघालय प्लेट्यू में कौन कौन से हिल्स हो जाएंगे, तो हमने देखा है गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, रिंगमा, ये सारा इम्पोर्टेंट हिल्स है। ओके, और साथ ही साथ इसका जो हाईएस्ट पीक होगा, ये हाईएस्ट पीक कौन सा होगा, हाईएस्ट पीक हो जाएगा इसका शिलोंग पीक, जो कि है 1961 मीटर का, ठीक है। और तो इतना हमें याद रखना है। अगर मैं इतना आपको अगर पता चल रहा है तो हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स कंप्लीट होता है। अब हम लोग का सेकंड पार्ट आता है, जो कि है आपका सेकंड पार्ट है, वो है दक्कन प्लेट्यू। ओके, तो ये जो दक्कन प्लेट्यू है ना, ये इस पे अगर हम लोग चलते हैं तो ये तो पहले ही बात कि एक ट्रायंगुलर प्लेट्यू होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, तो इधर आपका ईस्टर्न घाट्स हो गया, थोड़ा सा ब्रेक होता है, इधर वेस्टर्न होता है, ठीक है। ऊपर में आपका सतपुड़ा है, मैकाल है, ठीक है, राजमहल हिल्स है। तो ऐसे करके आपका ये हुआ, तो सतपुड़ा, इधर आपका मैकाल, यहाँ पे आपका, मैं यहाँ पे बोल देती हूँ, सॉरी, ये राजमहल हिल्स, ठीक है। इतना कर लिया हमने। अब देखें क्या होता है कि इसका ये आपका वेस्टर्न घाट, ये आपका ईस्टर्न घाट। ओके, अगर एलिवेशन की बात की जाए तो एलिवेशन कितना होता है आपका 500 से 1000 मीटर के राउंड होता है। यहाँ पे ये वोल्केनिक रॉक्स से आपका से फॉर्मेशन हुआ है आपका। ओके, बना कैसे है ये वोल्केनिक रॉक से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि हमारा फॉसिल नहीं होता है, फॉसिल इज़ नॉट दैट मच प्रेजेंट। इनफैक्ट इसमें क्या है आपका, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे कि ये आपका अनफॉसिलिफेरस ग्रेनाइट होता है, यहाँ पे नीश हो गया, बेसॉल्ट हो गया, सैंडस्टोन हो गया, क्वार्ट्ज मिला एंड लाइमस्टोन। ओके, तो इतना हो गया। अब हम लोग एक एक करके ना ये सारा जो चारों तरफ बाउंड्री वगैरह है उसको हम लोग रेंजेस को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा इसमें देखे हमने सतपुड़ा। अगर सतपुड़ा रेंज को देखते हैं हम लोग, तो सतपुड़ा रेंज को ये क्या है, तो बेसिकली जो सतपुड़ा रेंज आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये आपका इस साइड आपकी बहती है, यहाँ पे बहती है नर्मदा, यहाँ पे बहती है तापी, ठीक है। तो ये आपका नर्मदा एंड तापी जो रिवर है उसके बीच में है, बीच में। ओके,
अब उसके साथ ही साथ क्या है, तो इसमें जो रेंज है ना ये थोड़ा सा टूटा टूटा सा है, एकदम कंटिन्यूस नहीं है। इसमें कुछ कुछ हिल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि राजपीपला हिल्स। उसके साथ ही साथ कौन सा है और आपका राजपीपला हिल्स हो गया, महादेव हिल्स हो गया, एंड मैकाल रेंज हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, महादेव हिल्स का जो धूपगढ़ ये है, धूपगढ़ जो आपका जो पंचमढ़ी में पाया जाता है, पंचमढ़ी एक प्लेस है, ये आपका हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा। ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर आप मैकाल रेंज का बताएं तो अमरकंटक, अमरकंटक जो है आपका वो हाईएस्ट पीक हो गया, और सेकंड हाईएस्ट हो गया सतपुरा का। ठीक है, एंड ये देखिए ये सेकंड हाईएस्ट और सतपुरा। तो इतना तो हमें याद। अब अमरकंटक से कौन सी रिवर निकलती है, नर्मदा एंड सोन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नर्मदा और सोन निकलती है। और अमरकंटक कहाँ पाया जाता है, तो अगर ये एमपी है, एमपी और छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है वहाँ पे अमरकंटक है। ठीक है, चलें, अब इतना हो गया हमारा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उसमें आपका दूसरा छोटा सा है, वो है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र प्लेट्यू। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र प्लेट्यू में अगर हम लोग को ज़्यादा नहीं देखना है इसमें, बस आप इसमें ये जान लेना कि इसमें आपका कोंकण कोस्ट और सह्याद्री भी आ जाता है आपका। जैसे देखिए वेस्टर्न घाट्स जो है ना आपका, वो उसको कोंकण कोस्ट कहते हैं महाराष्ट्र में। तो वहाँ पे कोंकण कोस्ट और सह्याद्री बाकी जो आ गया वो आ गया। और साथ ही साथ इसमें जो है बेसाल्टिक रॉक्स इसमें पाए जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, डकन ट्रैप का बेसाल्टिक रॉक्स इसमें भी पाया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें क्या क्या यूनिट्स में बांटा रहता है, तो अजंता, आपने अजंता की केव सुनी होगी, वो आपका इसी में है। आपका गोदावरी का वैली इसी में है, गोदावरी वैली। ओके, जो बालाघाट प्लेट्यू है, अहमदनगर बालाघाट प्लेट्यू, एंड भीमा बेसिन है यहाँ पे। भीमा क्या है, ये है कृष्णा का मतलब ट्रिब्यूटरी है। ओके, एंड यहाँ पे महादेव अपलैंड भी है। ठीक है, तो इतना हो गया आपका। चलें, हम लोग अब थर्ड नंबर पे जाते हैं, तो महानदी बेसिन देखते हैं। अब ये महानदी आपकी, महानदी सबसे ज़्यादा फेमस किस स्टेट में है, तो उड़ीसा में है। ठीक है, इसको हम लोग छत्तीसगढ़ प्लेन भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ प्लेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो पूरा बेसिन है ना, इसमें मल्टीपल हिल्स और प्लेट्यूज बना है, और इसका जो आपका स्टार्टिंग जो होता है वो आपका छत्तीसगढ़ से होता है। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ प्लेन भी इसको कहते हैं। और साथ ही साथ अब इसमें जो मैकाल रेंज से आप अगर ईस्ट पे थोड़ा सा जाते हो ना, तो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ओके, चलें, और साथ ही साथ इसमें धारवाड़ रॉक्स होते हैं, धारवाड़ रॉक्स। चलें, फोर्थ नंबर पे अगर जाते हैं, उड़ीसा, उड़ीसा हाईलैंड। ये थोड़ा थोड़ा बस जान लें, ताकि अगर कोई बोल दे कि गर्जत हिल्स किधर है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो आप बता सकते हैं कि उड़ीसा हाईलैंड में। ठीक है, अब ये आपका उत्कल कोस्ट, उत्कल कोस्ट कहाँ पे है आपका, तो उड़ीसा में। बस इतना सिंपल सिंपल चीज़ें को आपको जानना होगा। ठीक है, तो ये है आपका स्ट्रेच ओवर उत्कल कोस्ट। चलें, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तो इसमें आ जाता है आपका दंडकारण्य। अगर मैं देखती हूँ दंडकारण्य, अब ये दंडकारण्य का क्या है सीन, तो ये आपका किस किस स्टेट, देखिए दंडकारण्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ना कभी कभी पूछता है कि क्या दंडकारण्य आपका गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है, या फिर यूपी में है। तो ऐसे सिंपल सिंपल एरियाज़ को बाइफरकेट करके वो लोग पूछ लेते हैं। तो ये किस किस स्टेट में है, इन स्टेट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़
एंड आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ओके, तो ये हो जाएगा आपका। अब इसमें क्या होता है ना कि हमें यहाँ पे एक एरिया एक आपका हिल्स मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं अभुज मर हिल्स। और ये जो हिल्स है ये आपका रिचेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट है। यहीं पे आपका एट बेला डीला रेंज, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ, हाँ, बेला डीला, ओके, बेला डीला रेंज में आपका यहाँ पे रिचेस्ट अबुजमर हिल्स आ जाता है आपका। इसमें कौन कौन सी ये आपकी रिवर्स बहती हैं? हाँ, तो रिवर्स कौन कौन सी है आपकी? तो है तेल, उदांती, सबरी एंड सिलेरू। तो अब 6 नंबर पे जा रहे हैं। अब मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैसे ये सब ऐसा है नहीं। तेलंगाना अगर प्लेट्यू देख लीजिएगा आप, तो ये 2 फिजियोग्राफिक यूनिट से बना है, 2 फिजियोग्राफिक यूनिट से बना है। और ये कौन कौन सी है? तो ये है आपका, एक है तेलंगाना और एक है आपका रायलसीमा। तो इसमें सिंपल पूछ देगा कि रायलसीमा अपलैंड्स कहाँ किसका पार्ट है, तो या तो तेलंगाना बोलोगे या फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश आपका प्लेट्यू। ओके, चले उतना हो गया। अब 7 नंबर पे आते हैं हम लोग, कर्नाटका प्लेट्यू। कर्नाटका प्लेट्यू का अगर बात करते हैं हम लोग, तो कर्नाटका प्लेट्यू भी आपका एरिया कौन कौन सा कवर करता है? ये कर्नाटका एंड केरल। ओके, तो कर्नाटका एंड केरल का एरिया कवर करता है। और उसके साथ ही साथ इसमें जो ये है मुलानगिरी है, मुलानगिरी जो है ये आपका कवर, ये है हाईएस्ट पीक। हाईएस्ट पीक है किसका? बाबा बुदान हिल्स का, ठीक है। ये वाला हिल्स का पीवाईक्यू में आ चुका है कि क्या यहाँ पे चाय होता है, तो यस, यहाँ पे चाय होता है। हाईएस्ट पीक ये है। सेकंड हाईएस्ट अगर देखते हैं तो सेकंड हाईएस्ट कौन सा है? कुंद्रेमुख है, कुंद्रेमुख है। ओके, तो इतना चीज़ हम लोग को आना चाहिए। अब अगर हम लोग आगे देखते हैं 8 नंबर पे, तो 8 नंबर पे क्या है? तमिलनाडु प्लेट्यू है। अब ये जो तमिलनाडु प्लेट्यू है ये आपका क्या एरिया, किस एरिया के बीच में है? तो आपका जो वेस्टर्न ये है घाट है और जो तमिलनाडु का कोस्टल प्लेन है उसके बीच का है। तो बिटवीन साउथ सह्याद्री एंड तमिलनाडु का कोस्टल प्लेन्स के बीच में है। ओके, अब ये कौन सी मतलब रॉक्स किस टाइप का यहाँ पे पाया जाता है? तो यहाँ पे पाया जाता है नीश एंड चार्नोकाइट्स, ठीक है। कौन कौन सी हिल्स है यहाँ पे? तो है जवादी, शेवरॉय और उसके बाद आपका कालरायन एंड पचमलाई। ओके, तो अगर आपको थोड़ा सा याद रखना होगा तो इसमें कैसे याद रखिएगा? देखिए क्या होता है ना, आंध्र प्रदेश में आपका आ गया नल्लामला हिल्स, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे पालकोंडा हिल्स। अब अगर तमिलनाडु का देखा जाए तो जवादी, यहाँ पे सबसे पहले जवादी होगा, उसके बाद शेवरॉय होगा, उसके बाद आपका साथ ही साथ आपका यहाँ पे क्या हो गया आपका पंचमलाई भी आ जाएगा, ठीक है। तो इधर आपका सबसे ऊपर जवादी और जिंजी, सेवरॉय और ये आपका पंचमलाई, ठीक है। चलें, हो गया। तो अब इसके साथ हम लोग आगे अगर बढ़ते हैं 9 नंबर पे जाते हैं तो वो हो जाएगा वेस्टर्न घाट्स। ओके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सह्याद्री। हम लोग अभी तक उसको सह्याद्री का ही टर्म से बुला रहे थे। तो अब ये क्या है ना कि वेस्टर्न कोस्ट जो हमारा ऐसे है ना, ये वाला जो, तो इसी के अराउंड यहाँ पे आपका सह्याद्री ये रन करते हैं नॉर्थ टू साउथ। ओके, अब ये कहाँ से? तो तापी रिवर जो हमने यहाँ पे देखा था ना कि जिसके ऊपर आपका सतपुरा रेंज था, तो तापी रिवर के माउथ से लेके आपका कहाँ तक जाएगा? केप कैमोरिन तक। ओके,
और यहाँ ये सारा जो है वो है ब्लॉक माउंटेन्स। और जो वेस्टर्न घाट्स है इसमें आपको ना क्या कहते हैं, बहुत कुछ कुछ हाई पीक्स मिलते हैं, जैसे कि हरिश्चंद्रगढ़ हो गया, महाबलेश्वर हो गया, कलसुबाई हो गया। तो और जो आपका जो हाईएस्ट पीक्स मैं बस बता देती हूँ इसके, तो हाईएस्ट पीक के कौन कौन से हो जाएंगे आपके, वो हो जाएगा एक आपका कलसुबाई। अगर आप नॉर्थ सह्याद्री का बात करते हैं नॉर्थ में, और कुद्रेमुख अगर साउथ में, लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करते हैं तो भी कुद्रेमुख हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाता है। अब देखिए, अगर आप देखते हैं कि इधर वेस्टर्न घाट है, इधर ईस्टर्न घाट है, ऐसे ऐसे मैं बता देती हूँ। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रिवर्स, इधर से देखिए महानदी आया, गोदावरी आया, कृष्णा आया, तो उससे कट कट जाता है। ओके, तो इसलिए जो ईस्टर्न घाट है वो कंटिन्यूस नहीं होता है। तो ये दोनों जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ पे मिलता है ना, वहाँ पे वो जो प्लेस है ना वो है नीलगिरी, नीलगिरी हिल्स। ओके, तो ये आपका हो गया। और नीलगिरी हिल्स का जो हाईएस्ट पॉइंट है, वो हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? हाईएस्ट पॉइंट इज डोडा बेटा। ओके, तो डोडा बेटा जो है, जो कि 2637 मीटर्स का है, वो आपका हाईएस्ट पीक है इसका, नीलगिरी का। ठीक है, और अगर आप देखा जाए तो ये सेकंड हाईएस्ट है आपका, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नीलगिरी एंड सेकंड हाईएस्ट ऑफ आपका किसका? साउथ इंडिया का। क्योंकि सबसे हाईएस्ट कौन सा है? अनाईमुद्दीन अनाईमलाई हिल्स। ठीक है, तो वो याद रखिएगा। ओके, तो इतना हम लोग को याद रखना चाहिए। अब क्या हो जाता है, यहाँ पे सबसे नीचे कौन सा हिल्स है? देखिए जैसे ऐसे है ना, तो यहाँ पे आपका सबसे नीचे आपका कौन सा हिल्स है? सबसे नीचे हम लोग इलायची खा के रहते हैं, तो कार्डमम हिल्स है। ओके, उसके जस्ट नीचे अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अनाईमलाई है, अनाईमलाई हिल्स है। उसके ऊपर आपका यहाँ पे नीलगिरी। ओके, तो इतना हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ओके, यहाँ पे आपका नल्ला मल्ला पैल कर आपका, उसके बाद आपका उस नीचे आ गया, पहले नल्ला मल्ला, फिर पालकोंडा, उसके बाद जवादी, फिर सेवरॉय, और इधर आपका नीलगिरी, अनाईमलाई, कार्डमम। इतना तो कम से कम मिनिमम है जो कि आपको याद होना चाहिए। ओके, चलिए, अगर उसके बाद हम लोग ईस्टर्न घाट्स में जाते हैं, तो अब हम लोग ईस्टर्न घाट्स में चलते हैं। अब ईस्टर्न घाट्स की अगर बात हो रही है, तो मैंने अभी बताया था कि वो जो है आपका ये महानदी से लेके महानदी टू नीलगिरी है। ओके, अब ये महानदी टू नीलगिरी का क्या है ना, कि इसमें कैसे आप देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अगर आप इम्पोर्टेंट बताएं, वेरी इम्पोर्टेंट, वो है हिल्स का नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, क्रोनोलॉजी जो है, तो सबसे पहले आपका कौन सा हो जाएगा, वो आपको, जब मैं आपको लिख देती हूँ, आप प्लीज़ इसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको अगले वीडियो में इसको सबसे पहले करवाऊंगी। जवादी सेवरॉय कौन सा है पहले, नल्ला मल्ला कहाँ पे है, पालकोंडा कहाँ पे है, ये आप मुझे बताएं। ठीक है, कि नीलगिरी, अब इसमें कौन सा अरेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये आपका टू डू है। चलिए, अब हम लोग वापस आते हैं। ठीक है, अगर आपका इसमें हाईएस्ट पीक का बात हो गया, तो हाईएस्ट पीक का बात कौन सा है? ये महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी जो कि है 1501 मीटर्स का। चलिए, इतना हो गया। तो अब हम लोग का ये ओवरऑल आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू भी हो गया है। अब हम लोग चलते हैं कोस्टल प्लेन्स पे। तो मैं इसको थोड़ा सा अलग पेन से लिख देती हूँ, अगर ये हो जाए, कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, अब इसमें अगर चला जाए तो ईस्ट, देखिए कोस्टल प्लेन्स क्या होता है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है हमारा, वहाँ पे क्या है कि उसका जो विड्थ है, उसका जो तट है, तट बेसिकली तट के पास जो प्लेन्स बनता है वो कोस्टल प्लेन्स कहला रहा है। और ये आपका जो क्या कहते हैं, अरेबियन सी से लेके, अरेबियन सी से जो टच होता है, जैसे ये देखिए, ये अरेबियन सी है यहाँ पे,
ये है वेस्ट कोस्ट, ठीक है, ये है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे है ईस्ट कोस्ट। ओके, अब वेस्ट कोस्ट प्लेन्स जो है आपका सह्याद्री से लेके आपका पूरा अरेबियन सी तक आपका क्रॉस करता है, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि अलग अलग नेम्स हैं आपके वेस्टर्न कोस्ट के, तो उसमें कौन कौन सा आ गया, कोंकण कोस्ट। अब कोंकण कोस्ट कौन सा होगा, तो गोवा से लेके गोवा टू मैंगलोर आपका कोंकण कोस्ट कहलाएगा। अगर वेस्टर्न कोस्ट का मैं बात करूँ यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट का, ओके। अब इसको हम लोग मालाबार के नाम से जानते हैं। कहाँ पे जानते हैं मालाबार कोस्ट के नाम से, जब ये आपका कहाँ से कहाँ होता है, मैंगलोर से कन्याकुमारी, ओके। तो इतना तो हमें याद रहेगा। अब यहाँ पे एक सुने होंगे आप वर्ड्स कयाल्स, और इनफैक्ट ये क्वेश्चंस डायरेक्ट PYQ का है कि ये कयाल्स होता क्या है। तो ये बेसिकली ना जहाँ पे देखिए आपका बैक वाटर्स इसको कहा जाता है, ठीक है। और जो ये अष्टमुदी है ना, अष्टमुदी एंड वेम्बनाड वगैरह जो है आपका वहाँ पे लेक्स पाया जाता है इसी कोस्ट पे, मालाबार कोस्ट पे। तो आपका देखिए बैक वाटर्स क्या होता है कि पानी आपका थोड़ा पीछे तक आता है, तो वहाँ पे वो फ्रेश वाटर और थोड़ा सा सलाइन वाटर मिलता है, ओके। तो वो चीज़ हो गया आपका, ठीक है। अब अगर आप ईस्टर्न कोस्ट देखते हैं, ईस्टर्न कोस्ट देखते हैं तो हम लोग को इसमें पता क्या चलता है, देखिए जो ये वाला है ये आपका ईस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट है ना। तो आप इसमें ये समझें कि ये किसके अराउंड होगा, तो उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ओके। और इसमें क्या है कि इसमें हम लोग ना ऊपर में नॉर्थ सर्कल कहते हैं, नॉर्थ सर्कल कहते हैं, और नीचे में जो तमिलनाडु वाला है वो कोरोमंडल कहलाता है, ओके। तो ये आपका कौन कौन सा हो गया पार्ट में, नॉर्थ सर्कल 1 एंड सेकंड है कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। तो ये आपको इतना तो, अब ये आपका कोरोमंडल कोस्ट कहाँ से कहाँ तक तो होता है, तो ये जो कृष्णा डेल्टा है यहाँ से लेके कन्याकुमारी, और जो आपका नॉर्थ सर्कल है ये आपका कहाँ से कहाँ तक होता है, ये डेल्टा ऑफ हुगली से लेके टू कृष्णा रिवर। चलें, अब इसमें इसी नॉर्थ सर्कल में आपका चिलिका लगून भी पाया जाता है, लेकिन ये याद रखिएगा इसमें जो है लगून्स नहीं होते हैं, एब्सेंट। लेकिन इसमें आपका एक लेक है जिसका नाम क्या है, पुलिकट लेक, वो आपका एक लगून है, ओके। सो दैट्स हाउ इट इज़। चलें, अब हम लोग का फाइनल पार्ट आ जाता है फिजियोग्राफी में, वो है आपका क्या कहते हैं, आइलैंड। तो 5 है आपका आइलैंड्स, ओके। अब इसमें किस दो बेसिकली देखिए इंडिया जो है ना वो आपका स्कैटर्ड है इन बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। तो इसमें जो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल जो है उसमें आपका कितने हैं, तो 204 आइलैंड्स हैं। और अगर आप अरेबियन सी का देखें तो इसमें कितने हैं, 36 आइलैंड्स हैं, ओके। अब अगर आप इसका देखें तो इसमें कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। और इस दोनों को अंडमान और निकोबार को बांटने वाला कौन सा है, 10 डिग्री चैनल जो है वो आपका अंडमान और निकोबार को डिवाइड करता है। मतलब बिटवीन कौन कौन सा है, लिटिल अंडमान एंड आपका कार निकोबार, अगर आप डिटेल में इसको याद रखना चाहते हैं तो।
ठीक है। जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट हमारा है इंदिरा पॉइंट, वो भी आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। ठीक है, तो जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इसका लैटिट्यूड आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा 2 वोल्केनिक आइलैंड्स भी हैं, और ये वाला चीज़ ना आपका इसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वोल्केनिक आइलैंड्स भी हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो है सैडल पीक जो हाईएस्ट पीक है, और एक है नारकोंडम जो कि आपका डॉर्मेंट है। ओके, तो आपका तो 2 वोल्केनिक आइलैंड जो हैं हमारे, वो हैं आपके कौन कौन से? एक बैरन आइलैंड है जो कि आपका एक्टिव है, और एक है नारकोंडम जो कि आपका डॉर्मेंट है। डॉर्मेंट का मतलब वो बहुत रिसेंट, मतलब बहुत दिन से वो उसका जो लावा है वो नहीं निकला है। ठीक है, तो इतना तो हमें याद रखना है। और ये आपका अराउंड ये 80 किलोमीटर ईस्ट ऑफ अंडमान से। ठीक है, चलिए अगर हम लोग ये देखते हैं कि सैडल पीक, तो ये जो सैडल पीक है ना 738 मीटर का है ये, और ये हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? ऑन नॉर्थ आपका अंडमान्स। साथ ही साथ ये जो आपका माउंट थ्विलियर है, ये आपका ग्रेट निकोबार पे है। ओके, तो ये आपका वहाँ पाया जाता है। ठीक है, चलें अगर हम लोग को बोला जाए कि नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड कौन सा है, ये क्वेश्चन थोड़ा एक बार आ चुका है 1-2 टेस्ट सीरीज़ में। तो नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड कौन सा है? तो इसमें कौन सा आइलैंड हो जाता है? लैंडफॉल आइलैंड। ओके, चलें इतना तो बस ये जान लीजिए कि इसके बीच और म्यांमार के बीच एक छोटा सा पैसेज है जिसको कहते हैं कोको पैसेज। ठीक है, अब अगर हम लोग देख लें कि इसमें अंडमान में आपका लिटिल अंडमान, ग्रेट ये मिडिल अंडमान ये सब आ गया, तो इसमें सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो मिडिल अंडमान सबसे बड़ा है। कोको जो है इसका सेपरेट फ्रॉम म्यांमार, ये वाला याद रखिएगा, मैं लिख देती हूँ ताकि आपको एक बार याद रहे। एंड जो मिडिल अंडमान है हमारा, मिडिल अंडमान जो है आपका वो लार्जेस्ट आइलैंड है, इसका लार्जेस्ट आइलैंड है। ओके, और आपका जो हमारा इसका कैपिटल है, कैपिटल कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। वेरी गुड। तो जो पोर्ट ब्लेयर है आपका वो कहाँ पाया जाता है? तो साउथ अंडमान में। ओके, चले तो बेसिकली क्या है ना कि अंडमान आइलैंड जो है वो एक कहा जाता है कि टर्शरी माउंटेन चेन था अरकन योमा, उसका एक्सटेंशन है। ओके, और निकोबार ग्रुप में जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है ना उसमें 18 आइलैंड है, जिसमें से 11 जो है वो उसमें कोई नहीं रहता, सिर्फ 7 में ही रहते हैं लोग। तो वो हो गया। अब हम लोग अगर अपना सेकंड ग्रुप ऑफ आइलैंड पे जाते हैं जो है अरेबियन सी का आइलैंड, जिसको हम लोग कहते हैं लक्षद्वीप। वेरी गुड। तो ये जो लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप में आपका टोटल 36 आइलैंड्स हैं। ओके, और इसमें जो है ये कोरल ओरिजिन का है, कोरल ओरिजिन का है। आपने सुना होगा कोरल और आपका जो जूजेंथले है उसका जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, और फिर आपको कलर्स प्रोवाइड किया जाता है, और कोरल्स का एक फेवरेबल कंडीशन होता है, इसलिए अरेबियन सी में वो ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अब 36 में से सिर्फ 11 ही जो हैं वो इनहेबिटेटेड हैं, मतलब लोग वहाँ पे रह रहे हैं। ओके, अब यहाँ से सबसे नज़दीक कौन सा प्लेस है? तो कैलिकट है, और कावरत्ती जो है, कावरत्ती यहाँ का कैपिटल है। ओके, जैसे पोर्ट ब्लेयर वहाँ का था, अंडमान निकोबार का था, और मिनिकॉय जो है आपका,
मिनिकॉय जो है वो साउदर्न मोस्ट आइलैंड है। ओके, और ये आपका किससे 9 डिग्री से चैनल सेपरेट करता है, सेपरेट्स फ्रॉम मालदीव्स। तो 10 डिग्री से क्या होता है, तो 10 डिग्री से आपका चेंज होता है नॉर्थ अंडमान और निकोबार। 9 डिग्री से क्या होता है, ये आपका कहाँ से चेंज आपका सेपरेट होता है, आप 8 डिग्री करता है, 8 डिग्री करता है। एंड 9th डिग्री जो है ना आपका, वो 9 डिग्री करता है। 9 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट किससे करता है, फ्रॉम रेस्ट ऑफ मालदीव्स, लक्षद्वीप, मैं क्या बोल रही हूँ, लक्षद्वीप होगा यहाँ पे। ओके, चलें, तो इतना तो हमें याद हो गया। ठीक है, अब जिसमें एक और चीज़ है जो एंड्रोट है ना, एंड्रोट जो है वो लार्जेस्ट आइलैंड है, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। ओके, तो लक्षद्वीप का आपका बहुत ज़्यादा हमने अभी मालदीव्स के साथ जब इशू हो गया तो हम लोग के जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं ना, उन्होंने लक्षद्वीप को बहुत प्रमोट किया है और हमें ज़रूर जाना चाहिए वहाँ घूमने के लिए। अगर कुछ आइलैंड्स देख लेते हैं हम लोग जो कि ऑफशोर आइलैंड्स हैं। ऑफशोर आइलैंड्स को अगर मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, ये आपका प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो इसमें कौन सा आ जाएगा आपका, पीरम। ठीक है, ये आपका कहाँ पे है, पीरम है आपका, जिस पीरम भाई साला जो है वो कहाँ पाया जाता है, काठियावाड़ में। काठियावाड़ कहाँ पे है आपका, ये है आपका जो गुजरात का एरिया है ना, वो काठियावाड़ पेनिनसुला कहलाता है। ओके, उसके बाद आपका आ गया खदिया बेट, अलिया बेट। ये जो एरिया है ना आपका वो कहाँ पे है, नर्मदा तापी माउथ के पास है आइलैंड्स ये सब। उसके बाद अगर आप तीसरा में चले जाएं तो एलिफेंटा, सेलसिट, क्रॉस बुचर एंड करंज। ये कहाँ पे है, तो ये है मुंबई में। ओके, अगर आप चले जाएं अब देखें भटकल, तो ये सारा आपका कहाँ है, या पिजन कॉक, ये है आपका मैंगलोर कोस्ट। ओके, साथ ही अगर हम लोग और देखते हैं दीव का देखते हैं, उसके अलावा नोरा, पिरतान, ये सारा जो है वो आपका किधर है, तो कच्छ में है। ओके, अब अगर हम लोग, ये तो हो गया ईस्टर्न जोन का, देखिए ये ईस्टर्न साइड था। ओके, अगर वेस्टर्न साइड देखते हैं, हम लोग, तो उसमें कौन कौन सा आ जाएगा आपका, वेस्टर्न साइड में आपका हो जाएगा, देखिए श्रीहरिकोटा जैसे बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हमें बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च होती है, वो है आपका कौन सा, पुलिकट लेक के पास। ओके, उसके बाद आपका परीकुड, वो आपका आ गया कहाँ पे, तो चिलिका लेक के पास। उसके बाद आपका आ गया है कौन सा, व्हीलर बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हीलर आइलैंड पूछ चुका है। ठीक है, तो वो कहाँ पे है, महानदी और ब्राह्मणी के माउथ के पास। ठीक है, और ये जो है आपका पंबन किधर है, तो पंबन है आपका गल्फ ऑफ मन्नार। मैं सबसे इम्पोर्टेंट करवा रही हूँ, है तो और भी सारे। ठीक है, तो इसमें आप ये याद रखिएगा, गंगा सागर या न्यू मोरे, ये किधर है आपका, तो ये है आपका गंगा डेल्टा। ओके, तो इतना के बाद हमें पता है कि जो भी मोर और लेस हो गया फिजिकल आपका फिजियोग्राफी। मैं थोड़ा सा आपका वेस्टर्न घाट्स के पासेस को बता देती हूँ आपको। तो देखिए क्या हो जाता है ना कि हमने ये देखा,
अब ईस्टर्न घाट तो बहुत डिसकंटिन्यूस है तो उसके उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन जो हमारा वेस्टर्न घाट है वो हमारा ब्रॉड भी है और इसमें पासेस की ज़रूरत पड़ती है। तो अब ये समझें कि यहाँ पे कहीं पे है आपका थाल घाट, जो कि किसके बीच में है, मुंबई एंड नासिक। ओके, उसके बाद आपका आता है भोर घाट। भोर घाट किसके बीच है, मुंबई एंड पुणे के बीच में है। ओके, उसके बाद आपका आता है पाल घाट। पाल घाट जो है ना आपका किसको कनेक्ट करता है, कोयम्बटूर टू पलक्कड़, और इसी से आपका NH47 भी क्रॉस करता है। ओके, तो इतना तो याद रहना चाहिए। और जो कार्डमम हिल्स में हमने देखा था कि सबसे नीचे है, वहाँ पे एक गैप है जिसको कहते हैं सेनकोटा गैप। ठीक है, और ये जो है आपको कोल्लम कनेक्ट्स, कोल्लम टू किसको कनेक्ट करती है, कोल्लम टू मदुरई। ओके, और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट गैप है सेनकोटा गैप। तो इसके साथ हमारा फिजियोग्राफी मोरलेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ इसको वापस से एक बार देख लें और मुझे फीडबैक में बताएं कि आपको कैसा लगा। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर आपको टॉपिक चाहिए जिस पे हम लोग वीडियोस बना के आपको हेल्प कर सकते हैं। 71st BPSC आ रहा है और भी बाकी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, BPSC में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें इन्फॉर्म करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग सिंप्लीफाइड BPSC।